Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा टॉपिक है वाक्य विचार, सिंटैक्स. क्या है बेटा? सिंटैक्स. वाक्य विचार क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे. भाव एवं विचारों को पूर्ण रूपेण प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह को, व्यक्तिगत मेल को वाक्य कहते हैं. मतलब हम अपने भाव या विचार जो होते हैं उनको प्रकट करते हैं, उनको एक साथ लिख देते हैं. सार्थक मतलब साथ में लिखे हुए समूह को, व्यवस्थित मेल को हम वाक्य कहते हैं. वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं. वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? पद कहलाते हैं. जैसे मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द कौन से कहलाते हैं, तो वो में आ जाएगा व्याकरण. व्याकरण की रचना एक से एक अधिक सार्थक शब्दों से बनती है. ये आपको भी पता है, व्याकरण की रचना किससे बनती है? एक से अधिक सार्थक शब्द से बनती है. वाक्य के सभी पद मिलाकर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं. वाक्य अपने आप में भाषा की पूर्ण स्वतंत्र एवं सार्थक इकाइयाँ हैं. उदाहरणार्थ जैसे गौरव टीवी देख रहा था. इन शब्दों से पूरी बात स्पष्ट हो रही है, अतः यह वाक्य है. तो वाक्य की रचना मतलब एक से अधिक सार्थक शब्द, मतलब एक में साथ में शब्द बने तो वाक्य के सभी पद मिलकर पूरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं. वाक्य अपने आप में भाषा के पूर्ण स्वतंत्र रूप एवं सार्थक इकाई है. जैसे इसमें मैंने उदाहरण आपको बताई दिया कैसे है. ठीक है, अब है इसके वाक्य के अंग. तो वाक्य के दो अंग हैं. वाक्य के प्रमुख कितने अंग हैं? दो. एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय. तो बेटा उद्देश्य क्या होता है, हम पहले उद्देश्य जानेंगे. वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं. हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं, उसको हम उद्देश्य कहते हैं. दूसरे शब्दों में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कर्ता और उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं. ओके, आया समझ में? उद्देश्य क्या होता है. अब हम जानेंगे विधेय. तो विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं. क्रिया और उसके विस्तार को विधेय कहते हैं. नीचे दिया गया वाक्य पढ़िए. खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ लुका छुपी कर रहे हैं. तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ हमारा? खरगोश के छोटे बच्चे, क्योंकि इसमें उद्देश्य यही है. और गिलहरी के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं, तो वो किस में आ गया? विधेय में. ऊपर दिए गए उदाहरण में बच्चे करता है, खरगोश के छोटे छोटे करता है, और इसी प्रकार खेलने लगे क्रियापद, और गिलहरी के साथ लुका छुपी खेल मतलब क्रिया का विस्तार है. आया समझ में? क्रिया के उद्देश्य विधेय में अंतर और वाक्य में क्या अंतर होता है. आइए अब वाक्य के भेद जानेंगे. वाक्य के भेद दो आधार पर दिए जाते हैं. एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर. तो पहले तो हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है. अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं. अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं. सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य. आइए हम जानेंगे विधानवाचक वाक्य क्या होता है. जिस वाक्य में किसी बात के होने का सामान्य बोध हो, मतलब सामान्य बोध मतलब एक सादा सा सेंटेंस हो, उसे हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य. जैसे मैंने तुम्हें बाजार जाते देखा था, तो उसमें क्या आ गया? मैंने तुम्हें बाजार, तो इसमें आ जाएगा मैंने तुम्हें, वो तो सब हो जाएगा, और बाजार जाते देखा था, विधानवाचक. अब निषेधवाचक. निषेधवाचक जिस वाक्य में क्रिया से नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं. क्रिया का काम नहीं हो रहा है, वो निषेधवाचक वाक्य. जैसे तुम कभी समय पर नहीं उठते हो, तो उसमें नहीं लगा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव. कौन सा हो गया बेटा? नेगेटिव. जो नॉट लगाते हैं हम इंग्लिश में, वैसे ही इसमें होता है. नेक्स्ट पेज, ये है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य. क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य. जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं. जैसे तुमने नया मोबाइल फ़ोन कब खरीदा, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक. तो प्रश्नवाचक तो बहुत सिंपल, आपको समझ में आया होगा. चौथा है आज्ञावाचक. जिस वाक्य से आज्ञा या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं. जैसे कमरे से बाहर निकलो, जैसे हमने किसी को आज्ञा दी है, तो वो किस में आ गया? आज्ञावाचक में. अब है इच्छावाचक. कभी कभी हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसके वाचक वाक्य है. जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं. जैसे कि काश मेरे पास भी बहुत पैसा होता, तो इसमें ये सोच ही तो रहा है, अपनी इच्छा ही तो प्रकट कर रहा है. भगवान सबका भला करे, ये भी हमें किसी की अपनी मन की इच्छा होती है, आशीर्वाद देकर बोलते हैं ना, वो
उसके बाद है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा और आदि मनोभाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक बोधक कहते हैं। जैसे अरे वह इतनी जल्दी आ गया, शाबाश तुम्हारी कहानी सबसे अच्छी थी, ये विस्मयवाचक एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद है संदेहवाचक। जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे शायद अब तक घंटी बज चुकी होगी, मतलब कंफर्म नहीं है बट शायद बोला है, संदेहवाचक। उसके बाद है संकेतवाचक। जिस वाक्य में एक उपवाक्य पर दूसरे उपवाक्य की संभावना निर्भर करे उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर जरूर आते, तो ये किस में आ गया, संकेत में आ गया। यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा। आया समझ में बेटा? आपको रचना के आधार पर नहीं, सॉरी, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य समझ में आ गए। कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाच्य, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ये सारे कौन से वाच्य हैं? अर्थ के आधार। अब हम जानेंगे रचना के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? रचना के आधार पर वर्ग 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। सरल वाक्य में एक ही मुख्य, यानी वह साधारण वाक्य भी कहते हैं उसे। जैसे इस बार मैं नई साइकिल खरीदूंगा, ये सरल वाक्य तो है, इस बार मैं नई साइकिल खरीदूंगा, ये किस में आ गया? सरल वाक्य में। तो एक ही मुख्य क्रिया होती है इसमें। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों के समुच्चयबोधक योजक द्वारा जोड़ा बना जाए। तो जैसे गुरुचरण दौड़कर आया और शगुन को धक्का देकर चला गया। अब इसमें 2 वाक्य हैं, देखो। संयुक्त वाक्य में यदि समुच्चयबोधक को हटा दिया जाए तो प्रत्येक अपने वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। तो क्या है? गुरुवर दौड़कर आया और शगुन को धक्का देकर चला गया। ठीक है, आगे समझ में। अब है मिश्र वाक्य। अब जिस वाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं वह मिश्र वाक्य है। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान वाक्य पर भी और आश्रित उपवाक्य व्यवहारिक, मतलब उस पर शेष उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्यवधायिक व्यवधिकरण समुच्चयवाचक के द्वारा जोड़ा होते हैं। जैसे वहाँ एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। व्यवधिक समुच्चय क्योंकि, की, इसलिए, चूंकि, यद्यपि, तथा, मानो, अर्थात, जो, जहाँ तक आदि, ये सब किसमें लगते हैं? मिश्र वाक्य में। यहाँ एक नलकूप है जो बिजली से चलता है, समझ में आ गया? इसमें मिश्र वाक्य है। कौन सा? मिश्र वाक्य। तो बेटा रचना के आधार पर कितने वाक्य? 3। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। ओके, अब इसके थोड़े से कुछ उदाहरण हैं, वो हम पढ़ेंगे। वाक्य में परिवर्तन। सबसे पहले तो हम ये देखो वाक्य में परिवर्तन करना सीखें। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बनाना है। प्रज्ञा ने घर आकर सफाई दी। प्रज्ञा घर आई और सफाई की उसने। लोग वादा करके भूल जाते हैं। लोग वादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। वह धन के अभिमान में अकड़कर चलता है। उसे धन का अभिमान है इसलिए अकड़कर चलता है। अविनाश का पढ़ाई में मन नहीं लगा। अविनाश ने पढ़ाई की किंतु उसका मन नहीं लगा। इसको हमने क्या किया? सरल को संयुक्त में बदल दिया। अब दूसरा है सरल को मिश्र में बदलेंगे। गर्मी की छुट्टियों में हमें ढेर सारा काम मिलता है। जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तब हमें ढेर सारा काम मिलता है। सेकंड, खाना जल्दी जल्दी खाने के कारण गले में अटक गया। खाना गले में अटक गया क्योंकि जल्दी जल्दी खाया जा रहा था। हमारी हिंदी की अध्यापक श्रीमती अनुराधा अच्छी हैं। श्रीमती अनुराधा जो हमारी हिंदी की अध्यापिका हैं वह बहुत अच्छी हैं। चौथा, पढ़ाई पूरी होते ही हमारे घर मेहमान आ गए। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई वैसे ही हमारे मेहमान आ गए। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य बेटा मिश्र वाक्य में बन गए। लास्ट है संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। सुबह हुई और पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। सूरदास अंधे थे लेकिन उच्च कोटि के कवि थे। जैसे यद्यपि सूरदास अंधे थे तथापि उच्च कोटि के कवि थे। करम्बी निश्चय करता है और पूरा कर दिखाता है। करम्बी जो निश्चय करता है वह पूरा कर दिखाता है। सूर्योदय हुआ और सारे तारे अदृश्य होने लगे। जो ही सूर्योदय हुआ तो ही सारे तारे अदृश्य होने लगे। ये आपको पता है जब आसमान में सूरज उगता है तो तारे सारे छिप जाते हैं।
इसमें भी संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना। और अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। सो अभी मैंने आपको सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन किया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो अभी आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। जब आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और हाँ, साथ ही साथ याद भी कर लेना। क्वेश्चन आंसर्स का कोई डिपेंड मत रहना, क्वेश्चन आंसर से बेस्ट है आप चैप्टर को अच्छे से रीड करना और समझना। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।